हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आव्यूह की एक्सरसाइज 3.1 चर्चा करेंगे, यानी आव्यूह की पहली एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है और उसमें इतनी चीज़ें पूछी गई हैं। ये आव्यूह दिया गया, आव्यूह की कोट पूछी गई, अवयव की संख्या पूछा गया, अवयव यहाँ पे 5 एलिमेंट आपको पूछे गए, इनको आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए आव्यूह की कोट क्या है। तो आप आव्यूह की कोट यानी आव्यूह की इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि आव्यूह की कोट क्या होती है। तो वहाँ देखिए हमने आपको बताया गया है, अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आव्यूह की इंट्रोडक्शन की जो वीडियो उसको आप देख लीजिए, उसमें आव्यूह की कोट के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए एक बार हमें फिर से बता देते हैं आव्यूह की कोट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आव्यूह की जो कोट होती है, आव्यूह की जो कोटि होती है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कोटि होती है, ये होती क्या है? जो कोटि होती है वह होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ये जो होता है आपकी क्या होती है? कोटि होती है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं इसकी कोटि क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है? पंक्तियों की संख्या। तो हम इसमें देख लेते हैं पंक्तियाँ कितनी हैं। एक पंक्ति देखिए ये आपकी हो गई, और एक पंक्ति ये यानी 2 पंक्ति हो गए, और ये देखिए कुल 3 पंक्ति हो गई। तो पंक्तियों का मतलब ऐसे ऐसे जितनी लाइन है ये आपकी पंक्ति कहलाती है, और ऐसे ऐसे जो होता है ये आपका कॉलम यानी स्तंभ कहलाता है। तो इसमें हमें पंक्तियाँ देखेंगे तो पंक्तियाँ कितनी है? एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति हो गई। तो पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ऐसे ऐसे जो स्तंभ होंगे, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो हमारे जो आव्यूह दिया गया, इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3 गुणे 4, ये आव्यूह की कोटि हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें पूछा गया अवयवों की संख्या। तो देखिए अवयवों की संख्या आपको पूछा है, तो एक तो कॉमन चीज़ ऐसे है, कोई भी स्टूडेंट इसमें अवयव देख के बता सकता है, यानी इसमें कितने अवयव आप काउंट कर सकते हो। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप काउंट करके लिख सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल सा इसका जो तरीका है, जो आपकी आव्यूह की कोटि है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट मिलता है वो अवयव की संख्या आती है। जैसे हमारी कोटि क्या है? 3 × 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12 आएगा। यही अवयवों की संख्या है इसमें, ठीक है। 12 अवयव आपके हैं। तो कितने अवयव आपके? 12 अवयव हैं। आप चाहे तो इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखिए लास्ट जो क्वेश्चन तीसरा पूछा अवयव A13। यहाँ पे देखिए तीसरे में आपको बताया गया, जब आव्यूह के अवयव को हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, AIJ लिखा जाता है। तो I का जो मतलब होता है, I जो व्यक्त करता है ये पंक्ति को व्यक्त करता है, और आपका जो J होता है ये स्तंभ को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है A13। तो A13 का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। A13 अवयव जो आपका होगा वो कौन सा होगा? तो A13, अब यहाँ पे आपको देखना है कि A13 में जो आपका 1 है ये क्या है? 1 का मतलब पहली पंक्ति है, और 3 का मतलब क्या है? आपका पहली पंक्ति है, और ये तीसरा स्तंभ है, यानी पहली पंक्ति का जो तीसरा अवयव होगा वो ये आपका एलिमेंट होगा। तो पहली पंक्ति का तीसरा, तो ये देखिए पहली पंक्ति हो गई, इसका तीसरा एलिमेंट, यानी पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव यानी कौन सा एलिमेंट? ये जो 19 है ये आपका A13 होगा, 19, ठीक है। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए A21। अब यहाँ 2 क्या है? पंक्ति है, 1 क्या है? स्तंभ है, यानी दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो दूसरी पंक्ति कौन सी? ये है, और इसका पहला अवयव कौन सा होगा? यही 35 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा दिया गया है, A33 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? A33 का मतलब आपको हो जा रहा है, A33 का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो तीसरी पंक्ति कौन सी? ये है, ठीक है। अब इसका तीसरा अवयव, पहला दूसरा तीसरा, यानी कितना आपका माइनस आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है? A24 आपका है, ठीक है। A24, तो A24 आप देखेंगे कौन सा एलिमेंट है इसमें? 24 का मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो इसमें दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये है। इसका चौथा अवयव कौन सा होगा? 12 होगा। देखिए दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन सा है? 12 है, यानी A24 जो आपका ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
और आपका कौन सा है, A23 है। A23 जो आपका होगा वो कौन सा होगा, वो चेक कर लीजिए। A23 जो होगा ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो दूसरी पंक्ति कौन सी, ये है, और इसमें तीसरा अवयव जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो 5/2 है। तो ये जो आपका 5 बटे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार रिपीट करके वीडियो को फिर से देख लेंगे। ठीक है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीडली बताएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए अगर 24 अवयव हैं, यदि 24 अवयव हों तो देखिए अगर 24 अवयव हैं तो इसको हम किस प्रकार आपको अरेंज कर सकते हैं। देखिए जब भी हम देखते हैं आप आव्यूह को व्यक्त करते हैं तो वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा करें तो उनके अवयवों के बराबर होनी चाहिए। यानी आपको 24 के ऐसे ऐसे गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं कि जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो जितने ऐसे आपके फैक्टर बनते हैं उतने आव्यूह की यहाँ पे रचना की जा सकती है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे इनके गुणनखंड प्राप्त करना बता देते हैं। कॉमन मल्टीपल जो आप निकालते हैं कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। तो हम यहाँ पे भाग विधि आपको बता रहे हैं। और देखिए कैसे, जैसे 24 है, 24 में आप डिवाइड 1 से शुरू करिए। 24 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 24 ही आएगा। फिर 24 में आप इसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, फिर 24 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 24 में ही आप 4 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 24 में आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भाग जो आपका पूर्णता इसमें जो है पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें आपको कंप्लीटली जिससे डिवाइड हो जाएगा उसी को लिखना है। तो ये वाला स्टेप आपको 5 वाला क्या करना है, छोड़ देना है, स्किप कर देना है। फिर इसमें आप 24 से आप डिवाइड करेंगे 6 से, और 6 से डिवाइड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 4 आएगा, जबकि 4C का ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। जब वो नंबर रिपीट होने लगेंगे तो इन डिवाइड को वहीं पे आप स्टॉप कर देंगे। यानी 4 और 6 जो है ये ऊपर पहले आ चुके हैं, इसलिए ये स्टेप आपको नहीं करना, बस यहीं पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो अब इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं आप देख सकते हैं 1 और 24, यानी एक जो आव्यूह का क्रम हो जाएगा। इसमें पूछा कितने क्रम में आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, तो 24 एलिमेंट वाले 24 अवयव वाले जो आव्यूह होंगे वो किस क्रम में, कितने क्रम में हो सकते हैं, उनकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो इसकी देखिए जो पहली कोटि होगी वह 1 × 24 हो जाएगी। ठीक है, 1 × 24, या यहाँ पे देखिए एक ये हो जाएगी, और या आप दूसरा करके लिख लीजिए 24 × 1। ठीक है, यानी एक आपका ऐसे पूरे 24 अवयवों को एक पंक्ति में लिख दें, या 24 गुणे का मतलब पंक्ति 24 हो जाएगी, स्तंभ 1 हो जाएगा। यानी ऐसे चाहे 24 लिख दो, चाहे ऐसे 24 लिख दो, तो इसकी ये संभव कोटियाँ हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 और 12 है, तो यहाँ पे थर्ड आपका हो जाएगा 2 × 12। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका उल्टा 12 × 2, और इसमें 3 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3 × 8, और 6 हो जाएगा 8 × 3, और 2 और बन जाएगा 7 जो हो जाएगा वो 4 6 हो जाएगा, और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 4। यानी इसकी इतनी संभव कोटियाँ बन रही हैं। ठीक है ना। तो 24 अवयव वाले आव्यूह के कितने कोटियाँ हो सकती हैं, कुल इस तरह से 8 कोटियाँ उसकी बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना। यानी कि एक पंक्ति हो 24 कॉलम हो, या 24 पंक्ति हो 1 कॉलम हो, या आपका 2 पंक्ति हो 12 कॉलम हो, या 12 पंक्ति हो 2 कॉलम हो, 3 पंक्ति 8 कॉलम, या 8 पंक्ति 3 कॉलम, ऐसा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर देखिए अगर 13 है, यदि 24 दिया था ना, कह रहा है यदि 13 हो तो देखो क्या हो जाएगा। यदि 13 अवयव हैं
और यदि 13 हुए हो तो इसके गुणनखंड क्या बन सकते हैं भाई, इसके गुणनखंड बन सकते हैं 1 गुणे 13 हो सकता है, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, यानी इसकी 2 ही कोटियाँ बन सकती हैं और अदर नहीं बन सकती हैं, ठीक ना। तो अगर 13 एलिमेंट है तो इसकी कितनी कोटियाँ बन सकती हैं, 2 कोटियाँ बन सकती हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आदमी में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसी प्रकार आपको सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 18 अवयव हैं, अगर 18 अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियाँ बनेंगी, तो इसके गुणनखंड कर डालिएगा जिस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया गया था, और उसी का जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन किया गया सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर्स बदल गए हैं। वहाँ पे 24 था, यहाँ पे 18 है, और जहाँ पे 13 था वहाँ पे 5 है। 5 वाले का तो एक कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो 5 और 1 और 1 और 5 यही होगा, उसकी 2 कोटियाँ बनेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 गुणे 2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो 4th का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया है AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे रचना हमें किस क्रम की करनी है, 2 गुणे 2, यानी पंक्ति भी 2 होनी चाहिए और आपका स्तंभ भी 2 होना चाहिए। यानी अवयव आप मान लेंगे, माना जो आपका अवयव है, माना अवयव A = 2 गुणे 2 का बनाना है, 2 × 2 का मतलब इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी A11 होगा, A12 होगा। ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर यहाँ से दूसरी पंक्ति शुरू होती है, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ये देखिए मान लिया गया, माना अवयव A बराबर इतना है। अब आपको इस अवयव को ज्ञात करने के लिए आपको A11 ज्ञात करना पड़ेगा, A12 ज्ञात करना पड़ेगा, A21 ज्ञात करना पड़ेगा और A22 ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए A11 कैसे ज्ञात करेंगे। आप देख रहे हैं दिया यहाँ पे, गिवन दैट AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है AIJ की, और हमें निकालना क्या है, A11। तो इसका मतलब A11 का मतलब आपको ये बताया गया था, अभी बताए थे कि जो I होता है वो पंक्ति को व्यक्त करता है, जो J होता है वो स्तंभ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम I का भी मान 1 ले लें और J का भी मान 1 ले लें तो हमें A11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब अगर हम A11 निकालेंगे तो इसका मतलब I के स्थान पे भी 1 रखना पड़ेगा और J के स्थान पे भी 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे अपॉन 2 करोगे, यहाँ देखिए 1 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटे 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी A11 आ गया 2। अब आप निकालोगे A12, ये दूसरा वो निकालोगे। अब दूसरा वो निकालने के लिए देखिए A12 का मतलब I के स्थान पे कितना होता है, I के स्थान पे तो 1 ही है, लेकिन J के स्थान पे क्या हो गया, 2 हो गया है। तो इस तरफ राइट साइड में भी जहाँ I है वहाँ आप 1 पुट करेंगे और जहाँ J है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। चलिए रख देते हैं I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे यहाँ 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और बटे 2, यानी 9 बटे 2 आ गया। चलिए ये नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे A21। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया A21, अब I के स्थान पे 2 हो गया, J के स्थान पे 1 हो गया। तो I के स्थान पे आपको कितना रखना है, जहाँ I है वहाँ पे रखना 2 और जहाँ J वहाँ पे रखना 1 का स्क्वायर करोगे अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे A22, नेक्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो I के स्थान पे आपका 2, J के स्थान पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दिया जाएगा, 2 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और बटे 2 दिया जाएगा 2 8 16, इतना आ गया, ठीक है। ये सारे एलिमेंट आ गए, अतः आप लिख दीजिएगा, अतः अवयव A
देखिए A11 के प्लेस पे कितना आ गया, 2 आ गया है। A12 के प्लेस पे आ गया 9/2 आ गया है, और A21 के स्थान पे भी 9/2 आया है, और A22 के स्थान पे 8 आया है, तो ये आ गया। ठीक है ना, ये आपका अभी ए जो था वो ज्ञात हो गया। यही आप ज्ञात आपको करना था इसी तरह से। ठीक है ना, अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसी का, वो क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके जो कुछ क्वेश्चन तो सेम हैं उनको आपको छोड़ते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो क्वेश्चन हमको लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप चाहे तो अपने मन से कंप्लीट किए रहेंगे या तो नहीं किए रहेंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे यहाँ एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। सेम क्वेश्चन है चौथे की तरह, केवल इसमें जो क्रम है वो 3 × 4 का प्राप्त करना है। 3 × ये प्रश्न 5वां का है, 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप किताब से देख सकते हैं। 3 × 4 की रचना करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है Aij इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i + j। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आपको 3 × 4 करना है। इसका मतलब क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो आप इसमें आप भी मान लेंगे, आप इसमें मान लेते हैं, माना अवयव A इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। ये देखिए अवयव में 3 पंक्ति 4 स्तंभ, इसका मतलब है A11 पहली पंक्ति का पहला हो, A12 और फिर आपका A13, यहाँ पे देखिए A13 और फिर A14। अब यहाँ 4 तक लिखना है, क्योंकि इसमें देखिए आपको स्तंभ कितने बनाने, 4 बनाने हैं ना, इसलिए यहाँ पे 4 तक दिया है। फिर A21, A22, A23 और A22, 23, 24 सही है। इसके बाद आपका A31, A32, A33, A34। ये देखिए आपका 3 × 4 पंक्तियाँ 3 हैं, स्तंभ 4 हैं, तो 3 × 4 अवयव की रचना हो गई। बशर्ते आपको क्या करना है, इनमें जो एलिमेंट हमने प्रविष्ट किए हैं इन अवयवों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसकी सहायता से, इस दिए गए रिलेशन की सहायता से। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो एक तरफ से एलिमेंट्स हम फाइंड करते हुए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 सबसे पहले देखिए दिया क्या गया, रिलेशन यहाँ पे लिख लीजिए, सामने रहेगा ठीक रहेगा। गिवन दैट, GT का मतलब गिवन दैट Aij इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i + j। ठीक है ना, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्रमशः ये निकालते जाइए। देखिए A11 इसका मतलब i के स्थान पे भी 1 और j के स्थान पे भी 1, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 × 1 + 1, i का मान भी 1, j का मान भी 1। इसको सॉल्व करो, कितना आने वाला है 1/2, ये 3 × 1 = 3, -3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, -3 + 1, ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि मॉड का मतलब है किसी भी दिए गए नंबर को क्या करता है, ये पॉजिटिव बना देता है, प्लस बना देता है। तो यहाँ पर आने वाला है 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है ना, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए A12 निकालते हैं। A12 निकालते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, i का मान आपको 1 ही रखना है, j का मान क्या रखना है 2 रखना है। तो i का मान 1 ही रखना है, तो 1 रखेंगे, 3 × 1 = 3 -3 ही आएगा, और प्लस यहाँ पे कितना रखना है, हमें 2 रखना है। ठीक है, अब -3 + 2 आएगा -1 और बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 1/2 ही बचेगा। A13 तो यहाँ पे 1/2
अब यहाँ पे देखिए आई का मान अब भी 1 ही रखना है, तो 1 रखेंगे तो -3 1 कम 3 ही आएगा, और प्लस जे की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये +3 -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए A21 ये निकालेंगे। अच्छा अभी एक और निकालना है, 1 3 हुआ 1 4 तक है, ठीक ना। 1/2 यहाँ पे -3 देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 रखना है, तो +4 -3 माइनस होगा तो +1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए हमेशा प्लस में ही गिनती आएगी, इसको याद रखिएगा। बस आपको ध्यान देना है कि ये प्लस माइनस घट रहा है कि जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा घटेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस में हमेशा घटेगा, और बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। A14 हो गया। अब आप नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पे, ये दूसरी लाइन A21 1/2। अब यहाँ पे देखिए, अब आई की वैल्यू लास्ट तक आपको 2 ही रखनी है। देखिए 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -6 आ जाएगा, प्लस जे की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो ये -6 + 1 -5 आएगा, बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। A22 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू भी 2 तो -6 आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 प्लस जे की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे आ जाने वाला -4 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए A23 निकालेंगे तो 1/2 आई की वैल्यू 2 ही है, तो ये देखिए 2 3 6 आ जाएगा, प्लस जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है, तो -6 + 3 आएगा -3, बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3/2। फिर आपका A24 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू तो 2 ही है, तो ये 3 दूनी 6 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और -6 + 4 = -2, बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। अब नेक्स्ट आप निकाल लीजिए ये तीसरी लाइन A31। तो A31 जो आएगा आपका 1/2, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 रखोगे यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू, तो 3 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, प्लस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो -9 + 1 8 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा। A32 रखोगे तो 1/2, यहाँ पे 3 3 9 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो -9 + 2 7 आ जाएगा, और कटेगा नहीं इसलिए 7/2 हो जाएगा। फिर A33 रखोगे तो -1/2, यहाँ पे 3 3 9 + 3, तो 9 में से 3 के 6 आ जाएगा, और 6 2 से कट जाने वाला है तो आ जाएगा 3। फिर A34 रखोगे तो 1/2, यहाँ -9 ही आएगा, और 4 रखेंगे यहाँ +4, तो 9 में से 4 के 5 आ जाएगा, = 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट सारे आपके फाइंड आउट हो गए, बस आपको क्या कर देना, जो भी आप माने हैं उसमें आपको पुटअप कर देना, ये आंसर आ जाएगा। तो अभी ये हमारा आ जाएगा। यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम इसी में इक्वल करके लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए A11 कितना आया आपका, 1 आया है, ठीक है। A12 कितना आया, 1/2 आया है, यहाँ पे 1/2 है। फिर क्या आया था, 0 आया था। फिर क्या आया था, वो A14 कितना आया था आपका, 1/2 आया है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। और A21 दूसरी लाइन का पहला पे कितना आया, 5/2 आया है, ठीक है। फिर 2 आया था, और फिर आपका 3/2 आया था, और फिर आपका 1 आया था। और यहाँ पे देखिए तीसरी पंक्ति का पहले वो जो इतना 4 आया था दूसरा है वो 7/2 आया था, फिर तीसरा है वो 3 आया था, और फिर चौथा वो 5/2 आया था। तो ये आपका क्या आंसर है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए 5वें क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है, स्वयं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको कॉपी करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हम करवा दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन शेष बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x, y और z का जो है वो मान ज्ञात करना है, ठीक ना, मान ज्ञात करना है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अभी जो दिया गया है पहला, वो दिया गया है 43x5 = yz15।
YZ 15, ठीक है ना, ये दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं सब। ये देखिए इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि दो आव्यूह बराबर कब होते हैं। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? देखिए दो आव्यूह बराबर होने का मतलब है कि दोनों आव्यूह का संगत अवयव से बराबर होगा तो आव्यूह बराबर होते हैं। यानी ये दोनों आव्यूह अगर बराबर हैं, इनके जो संगत अवयव हैं, संगत अवयव का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव इसके पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव इसके दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव के बराबर होगा। अगर बराबर है तो बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होगा। तो इक्वलिटी का मतलब है कि दोनों इसके संगत एलिमेंट इसके संगत एलिमेंट से बराबर होंगे। तो जस्ट आप क्या करेंगे, तुलना करने पर आप लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 4 मिल जाएगा, और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, और 1 इक्वल टू x यानी x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको तुलना करना है और लिख देना है, ठीक है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, ठीक है ना, ये हो गया। और इधर सारे एलिमेंट दिए गए 6 2 5 8, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है सॉल्व करना पड़े। यहाँ भी देखिए आपको संगत एलिमेंट के आपको बराबर दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये 5 प्लस जेड ही ना, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आपको x प्लस वाई, ये देखिए 6 है, तो तुलना करने पर लिखिएगा तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर और यहाँ पर देखिए z की वैल्यू तो आप यहीं से निकाल लीजिए, इसको समीकरण कर लिए हैं। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5 हो जाएगा। ये देखिए संगत एलिमेंट के बराबर, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू क्या आ जाने वाला 0 आ जाने वाला। ये देखिए एक आंसर आपको मिल गया z वाला, ठीक है ना। और अभी x y का आंसर नहीं मिला, वो मिलेगा यहाँ से देखिए। और यहाँ पर देखिए x y जो है ये किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 बन गए, इनको हल कर लेंगे तो यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। हल कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, तो हल कर लीजिएगा यहाँ से देखिए समीकरण 1 से क्या करना है आपको, x इंटू वाई के स्थान पे, इस y के स्थान पे यहाँ से मान निकल लीजिए। y बराबर क्या जाए, इधर जाएगा तो देखिए 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। x को इधर ले जाओगे 6 माइनस एक्स, वाई बराबर कितना जाएगा 6 माइनस एक्स आ जाएगा। तो y की जगह 6 माइनस एक्स रख देंगे बराबर 8, हल कर दीजिए 6x हो जाएगा माइनस आपका x² और इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और सबको एक तरफ कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, हल कर लीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे 6x माइनस x² माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए ताकि सब प्लस हो जाए, ये x² प्लस हो जाए, तो ये आपको माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस x² हो जाएगा, और ये प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 4 दूनी 8 4 2 6, यानी ये आ जाने वाला है x माइनस 2 और x माइनस 4। गुणनखंड कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है ना। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 6 आ जाने वाला, तो x बराबर आ जाएगा 2 और 4। तो ये देखिए आंसर आ गया आपको x बराबर 2 और 4। अगर x के 2 मान आ रहे हैं तो y के भी कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे। अब देखिए यदि x बराबर 2 लेते हैं तो यदि x बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। अगर x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिलने वाला है, x की जगह 2 हो गया, तो y बराबर आप जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि x बराबर 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2। तो जस्ट अपोजिट, अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 4 आएगा, और अगर y का मान 2 लेते हैं तो x का मान 4 आएगा, ठीक है ना। यानी आप कोई भी मान इसमें से लिख सकते हैं, x बराबर आप 2 लिख लीजिए, y बराबर 4 लिख लीजिए, और z बराबर कितना आया था 0 लिख लीजिए, ये आपका। अब बुक में चाहे इसका 2 दिया होगा, यानी दोनों का, इसका भी 2 4 आ सकता है, इसका भी 2 4 आ सकता है, ठीक है। आंसर में जो भी दिया आप उसको लिख सकते हैं। एग्जाम में आता है तो आपको कोई भी एक आंसर आपको लिखना है, या ऐसे लिख सकते हैं x का मान भी दोनों लिख लीजिए 2, 4,
और इसका तब हो जाएगा 4, 2, क्योंकि 2 रखते हैं तो 4 आता है, 4 रखते हैं तो 2 आता है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम कितना लग रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, लगभग बहुत मैक्सिमम टाइम का वीडियो हो जा रहा है। तो अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हम कुछ स्किप किए हैं, उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, और चारों क्वेश्चन में इसमें जो 3 क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव हैं, तो बहुत कम समय लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चारों क्वेश्चन हम कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।